बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी अनीला। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो कि बहुत पावरफुल माइंडेड होते हैं। एक उनकी स्ट्रेंथ होती है पर्सनैलिटी वाइज, स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं इटसेल्फ, और रूहानी तौर पे भी बहुत ज़्यादा उनमें एक क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं कुछ। लेकिन इसके बावजूद हालात रिलेशन वाइज ऐसे लोग, स्पेशली मैं आपको बताऊं कैसे ये टूटते हैं या कैसे वो अपनी ज़ात को भूलते हैं। पर्सनली जो अटैक्ट होता है ना ऐसे लोगों पे रिलेशन वाइज, स्पेशली वो रिलेशंस जो आपके बहुत क्लोज़ हों, आप उनको बहुत टाइम देते हों, आपने उन पे इन्वेस्ट किया हो अपने टाइम को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। और डेफिनेटली पैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ज़राए वसाइल बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं आपकी लाइफ को मूव ऑन करने के लिए, आपके रिलेशंस को आगे बढ़ाने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए, या फिर उनको एक कॉन्टीन्यूस जो एक नॉर्मल लाइफ है उसको स्पेंड करने के लिए। तो ये जब सारी चीज़ें एक बंदा स्पेंड करता है और उसके बाद उसको लगता है कि नहीं, दे आर समथिंग रॉन्ग, तो फिर वो क्या करता है, वो फिर टूटना शुरू होता है। तो वो बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। आप अनबिलीव, जो एक अंधुन बिलीव होता है वो भी एक रीज़न हो सकती है। लेकिन यहाँ पे बात करना चाहूँगी कि ऐसे लोग जो टूट जाते हैं, जो कि अपनी स्ट्रेंथ को खो देते हैं, अपनी पावर्स को खो रहे होते हैं, उनके लिए ये कि वो चलते रहें, अपनी जो स्ट्रगल है उसको रोकें नहीं। आप जब अपनी लाइफ की बाउंड्रीज़ में अपने आप को ही बाउंड कर लेते हैं और आप उन बाउंड्रीज़ को समझ नहीं रहे होते, वहाँ पे आप उनको लेके साथ नहीं चल रहे होते, तो फिर आप क्या करते हैं, आप ख़त्म हो जाते हैं। आपकी ज़ात आहिस्ता आहिस्ता मिटना शुरू हो जाती है। आपके सबसे पहले ख्वाब ख़त्म होते हैं, फिर उसके बाद आपकी जो नॉर्मल रूटीन की चीज़ें होती हैं, इवन दो लाइफ रिलेटेड, वो ख़त्म होना शुरू होती हैं। और एक दिन टाइम एक ऐसा आता है कि आपको भूल जाता है कि हु आर यू, आप कौन हैं। आपको सिर्फ अपने नाम की जो रिकग्नाइज है या आइडेंटिफिकेशन है वो रह जाती है। तो चलते रहें, अपने आप को मत थकाएं। अगर आपको लगता है कि आप थक जाएंगे, अगर आपको लगता है कि आप थके हुए हैं और आप यू आर टू टायर्ड फ्रॉम रिलेशन, फ्रॉम ऑफिशियल इश्यूज़, फ्रॉम सराउंडिंग्स, जो आपके इर्द गिर्द चीज़ें, इन्वायरमेंट चल रहा है, तो तब भी चलें। तभी अपने आप को मोटिवेट करें कि नहीं, ये एक हद नहीं है, मैंने इसको चलते रहना है, मैंने चलना है। सो यू आर टू टायर्ड, देन आल्सो यू मस्ट हैव टू कीप गोइंग। यू आर टू स्ट्रेस्ड, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, कोई भी वजह है, आप रिलेशन वाइज स्ट्रेस्ड हैं, आपका वर्क लोड है, जिस तरह से भी आप स्ट्रेस्ड हैं, लेकिन आपने अपने माइंड को कभी ये मैसेज नहीं देना कि आप थक गए हैं। यू आर नॉट स्ट्रेस्ड आउट पर्सन, कीप गोइंग। यू आर अनपनिश्ड। आप को लगता है कि मैंने कोई ऐसी चीज़ कर दी है जिसको मुझे सज़ा नहीं मिली, या मैं उसके लिए, होता है ना गिल्ट होता है समटाइम्स, आप बहुत सारी गलतियाँ, गुनाह, और ऐसे लोग भी होते हैं वो रुक जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा सकते, वो एक गिल्ट होता है। तो अपने उस गिल्ट को एक तरफ रखें। गिल्ट डजंट मीन्स कि आप रुक जाएं। आपको अगर गिल्ट है तो आप बहुत ज़्यादा, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गली मूव ऑन करें और ये कोशिश करें कि अब रास्ते में कोई भी ऐसी चीज़ें आएंगी तो मैं वो गलतियाँ, वो चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा। तो कीप गोइंग। आपको लगता है कि आप अनइंस्पायर्ड हैं, आपको कोई भी इंस्पिरेशन नहीं मिल रही, आपकी सराउंडिंग्स में, आपके रिलेशंस में, आप चाहते हैं कि आप इंस्पायर हों, आप इंस्पिरेशनली आगे बढ़ें, और आप कोई भी इंस्पिरेशन नहीं मिल रही, किसी से कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, कोई आपके लिए एग्जाम्पल नहीं बन रहा, देन तब भी अपने आप को मत रोकें, आप चलते रहें, अपनी लाइफ को मूव ऑन करें। आपको लगता है कि बहुत बड़ा चैलेंज है आपकी लाइफ में, ठीक है, आप बहुत सारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके पास एक चैलेंज है कि आपने अच्छे ग्रेड्स कैसे लेने हैं, आपने पोजीशंस कैसे लेनी है। अगर आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपने मेरिट पे कैसे आना है। अगर आप फैमिली
रिलेशन वाइज आपके पास चैलेंज है कि आपने एज अ बहू कैसे अपने आप को प्रूव करना है, जस्ट एग्जांपल है। एज अ बीवी आपने अपने आप को कैसे बेहतरीन बीवी प्रूव करना है, एज अ वर्कर आपने कैसे अपने आप को अच्छा साबित करना है, अगर आप बंदे हैं तो कैसे आपने अपने आप को अच्छा शोर, अच्छा बेटा, ये मोस्ट ऑफ द चैलेंज आर देयर जो कि आपको लगता है कि ये एक चैलेंज है, तो आप चैलेंजेस भी बंदे को थका देते हैं। यहाँ पे मैं तमाम चीज़ों का जिक्र कर रही हूँ जिससे लोग थक जाते हैं, लेज़ी हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को ठहराव में ले आते हैं। एक बार याद रखिएगा, जब ज़िंदगी में ठहराव आना शुरू हो जाता है तो ज़िंदगी बेमानी सी लगने लगती है, ज़िंदगी के रंग फीके पड़ जाते हैं, ज़िंदगी को जीने का मज़ा नहीं आता, आप अपने आप को खो लेते हैं, आप अपने अंदर की ज़िंदगी जो आप में अंदर महसूस होती है, जो फीलिंग्स होती हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। तो अपने आप को मत थकाएं। और अल्लाह ताला ने इंसान को, स्पेशली मुसलमानों को, तो मैं कहती हूँ कि इतने ब्लेस्ड है ना, ये अल्लाह ताला ने इतने खुशनसीब लोग पैदा किए हैं कि जो मुसलमान हैं, जो उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कि अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे उनके अंदर की जो फितरत है वो इतनी प्यारी और इतनी अच्छी बनाई है। उसकी अगर आपको लगता है ना कि वो नज़र नहीं आती सब में, और मोस्टली अब मैंने देखा है लोग बेहिस हो गए हैं, एहसास नहीं है उनमें, लोगों के लिए एहसास ख़त्म हो गया। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग अपने आप के लिए एहसास करना छोड़ गए। लोगों को ये समझ नहीं आती कि वो क्या हैं, वो दुनिया में क्यों आए हैं, कोई मकसद है उनकी लाइफ में, उनके इर्द गिर्द जो चल रहा है वो क्या है। लोगों ने सिर्फ अपने आप को एक दो चीज़ों के लिए टारगेट बनाया, उसकी वजह ये है कि वो थके हुए हैं, दे आर फीलिंग लेज़ी, उनको इंटरेस्ट नहीं है सिवाय एक दो चीज़ों के, या तो वो पैसा है या वो लग्जरियस लाइफ है। और ये दोनों चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में, आप यकीन माने, इतनी बेमानी है कि अगर आप सिर्फ इन दोनों चीज़ों पे फोकस करते हैं तो आप यू आर नथिंग, आप बेहिस हो जाएंगे, आप में एहसास नहीं रहेगा। आपको किसी का दुख तब वो बंदा महसूस नहीं करता जब उसको खुद नहीं लग रहा होता कि वो किसी ग्रेव में है, कहीं पे डूब रहा है, कोई गलती कर रहा है। ये सारी चीज़ें, ये वसाइल होना नेसेसिटी है ये लाइफ की, इसको ज़रूरी होना चाहिए, लेकिन ये बुनियाद नहीं है, ये पूरी लाइफ नहीं है। और जो लोग इसके इर्द गिर्द ज़िंदगी गुजार रहे हैं वही लोग थक जाते हैं। तो बस अपने आप को चलते रखिए, चलते रहें, रुके नहीं, ठहरे नहीं, अपनी ज़िंदगी को ठहराव का बायस ना बनाएं। जस्ट कीप गोइंग एंड कीप गोइंग, डोंट टायर्ड, डोंट स्ट्रेस्ड, जस्ट कीप गोइंग। और ये याद रखें कि अल्लाह ताला उन्हीं लोगों की मदद फरमाते हैं जो साबित कदम रहते हैं और जो चलते रहते हैं, जो रुकते नहीं हैं। और इस बिलीव और इस तवक्कुल के साथ कि अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाएंगे तो तमाम चीज़ें अच्छी भी हो जाती हैं, प्यारी भी हो जाती हैं, और ज़िंदगी का जो एक मज़ा है ना वो भी आपको बड़ा फ़ील होने लगता है। जब आपकी रूह सुकून में आती है ना, देन यू रियलाइज़ कि आप एक ज़िंदा इंसान हैं। और ज़िंदगी को जब महसूस करते हैं तो डेफ़िनेटली आप फ्रेश रहते हैं, स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, और अच्छी हैसियत, एक अच्छी शख्सियत